हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और अच्छे रहते हुए हम लोग क्या करेंगे, यानी 3.1 आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 11th का। बता रहा, देखिए, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप का संगत माप ज्ञात कीजिए। यानी कि रेडियन, ये जो है डिग्री माप, ये डिग्री माप दिया है और ये रेडियन माप दिया है ना। डिग्री माप के संगत और रेडियन माप के संगत, तो हम लोग लिखते हैं पहले रेडियन। रेडियन माप बराबर क्या होता है, बराबर पाई बटे 180 गुने डिग्री माप। डिग्री माप है ना। ये हो गया फॉर्मूला, ये जो है आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर दिया है 25 डिग्री, है ना। यानी कि अब लिखते हैं सॉल्व। एक नंबर में दिया है आपका, एक नंबर 25 डिग्री, कितना, 25 डिग्री। 25 डिग्री दिया है, तो यहां लिखते हैं हम लोग रेडियन। रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 गुने डिग्री माप, गुने डिग्री माप। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते हैं। यानी यहां लिख दिए पाई बटे 180 गुना डिग्री माप कितना दिया है आपका, 25 डिग्री, तो यहां लिख दीजिए 25 डिग्री। ठीक है, आप काटिए, कटता है तो, यानी कि ये कटेगा आपका 50 25 6 पंचे 30, ये देखिए 50, यानी 36 को आप गुना कीजिए तो 6 पंचे 30 का 0, 3 5 15 3 18। ठीक है, तो ये देखिए 50 25 और 50 25 कट गया, और यानी 36 जो है आपका 5 से, यानी 5 36 180, तो यहाँ काट दिए। ठीक है, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो हम लोग सीधे लिख दिए यहाँ 5 पाई बटे 36। 5 पाई बटे 36, ये हम लोगों का क्या आ गया, तो आंसर आ गया। ये हम लोगों का क्या हुआ, तो आंसर आ गया। ठीक है, एक नंबर का सवाल बन गया। अब हम लोग आगे बनाएंगे 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है 2 नंबर में कि -47 डिग्री, और ये जो है मान ली 2 नंबर दिया है आपका, देखिए 2 नंबर जो दिया है -47 डिग्री और यहाँ 30, ये जो है मिनट में है ना, ये मिनट में है। यानी इसको जो है हम लोग को कन्वर्ट कर देना है। तो मिनट में जो दिया है, तो ये जो है -47 डिग्री और ये दिया है 30 मिनट। तो चलिए हम लोग पहले इसी को निकाल लेते हैं, सॉल्व। तो यहां मेरा दिया है -47 डिग्री और क्या दिया हुआ है, 30 मिनट है, 30 मिनट। तो 30 मिनट जो दिया है, तो यहां देखिए 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, है ना। 1 डिग्री बराबर, यानी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, मिनट, है ना। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो यहां जो है आपका, ये जो है मिनट में है, तो इसको हम लोग पहले बनाते हैं। तो -47 डिग्री जो है आपका, और ये 30 मिनट दिया है, तो यानी मिनट जो है हम लोग क्या करते हैं, यानी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो यहाँ जो है आपको 30। ठीक है, ये जो 30 है मिनट, 1 मिनट, यानी हम लोग कर सकते हैं कि 1 मिनट, मान लिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, है ना। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी 1/60 कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे कट रहा है क्या, तो 30 से कम 30, 30 दूना 60, यानी कट गया। तो ये हम लोगों का क्या गया, -47 डिग्री प्लस 1/2, ये आया। अब इसको क्या करेंगे,
तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 7 दूना 14 का 4, 4 दूना 8, 1 9 प्लस 1/2 ये आया। माइनस का माइनस रहने दीजिए, बराबर। अब क्या करेंगे, 94 1 95/2 आ गया, 95/2 आ गया, है ना। 95 बटे जो है आपका 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग उसमें बैठा सकते हैं, किसमें, यानी रेडियन का माप बराबर। तो चलिए यहां बनाते हैं, यहां लिखिए, यानी फॉर्मूला दिया हुआ है तो भी लिख दे रहे हैं, रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 गुने डिग्री माप, डिग्री माप, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाई बटे 180 गुने कितना दिया है आपका, यानी कि -95, यानी कि यहाँ 95/2। तो 95/2 दे दिया, यानी कि यहाँ आपका माइनस है तो माइनस दिए हैं, चलिए यहाँ पे माइनस रहा। तो अब इसको काटिए तो कट रहा है क्या, यानी कि 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 पचे 95 यार, यहाँ 36 को काटे थे, हाँ तो यहाँ आ गया 36, यानी 5 को 36 से काटे तो 180 और 5 को 19 से काटे तो 95। तो ये क्या आ गया आपका, यानी कि ये आ गया 19 पाई बटे 36 दूना 72, ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब अगला हम लोग बनाएंगे 3 नंबर सवाल। तो 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर दे दिया है क्या, 240 डिग्री, है ना। कितना दिया है, 240 डिग्री। तो 240 डिग्री दिया है तो हम लोग उसमें बैठा देते हैं, तो यानी कि रेडियन बराबर ये है, हम लोग डायरेक्ट बैठा रहे हैं, रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 गुना डिग्री माप। तो रेडियन इतना दिया है तो यहाँ लिख देते हैं रेडियन बराबर, रेडियन माप, माप बराबर क्या कर देंगे, तो पाई बटे 180 गुने 240, 0 0 ये कट गया, यानी ये कट रहा तो काट दीजिए, यानी कटेगा 9 दूना 18, यानी 2 9 18 कट गया, और 2 12 24 कट गया, यानी फिर कट रहा है कि हाँ 3 3 9 3 4 12 कट गया। तो अब हम लोगों का क्या निकला, ये आपका 4 पाई यानी 4 पाई बटे 3, ये आपका आंसर आ गया, है ना। अब अगला बनाते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल दिया है 520, यानी लिखते हैं डायरेक्ट 520 डिग्री, यानी रेडियन बराबर, रेडियन माप बराबर हम लोग जानते हैं, रेडियन माप बराबर ये, तो पाई बटे 180 गुने 520 डिग्री। इसको भी काट के देखिए कटता है क्या, 0 0 काट दिए, तो काट दिए तो 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4 हो गया 1, तो 2 दूना 4 1, यानी कि 6 दूना 12 26, यानी 2 9 18, ये कट गया आपका, देखिए 2 26 संग आ गया आपका कितना 52, और ये 2 9 18, तो यानी कि हम लोगों का क्या हो गया 26 पाई बटे 9, ये हम लोगों का आंसर आ गया, है ना। अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, हम लोगों का 4 नंबर तक बन गया। अब अगला सवाल 2 नंबर और बढ़ते हैं। तो 2 नंबर सवाल में हम लोग आगे, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए, है ना। ये अपोजिट हो गया, यानी हम लोग जब लिखे थे पहला में क्या कि रेडियन माप बराबर पाई बटा 180 गुना डिग्री माप, इसमें जो है रेडियन माप दिया है तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा
डिग्री माप बराबर, यहाँ लिखिए डिग्री माप बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई बटे 180 गुना क्या हो जाएगा, रेडियन माप, रेडियन माप, है ना। ये आपका फॉर्मूला आ गया, है ना। ये जो है आपका, ये जो है फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब मान लिया जाए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि डिग्री माप बराबर क्या लिखेंगे, तो डिग्री, यहां लिख दीजिए सॉल्व, डिग्री माप बराबर, डिग्री माप बराबर, है ना। डिग्री माप बराबर क्या हो गया, तो एक पाई, मान लिया पाई बटा 180, तो पाई बटा 180 गुने इसका भी उल्टा होना चाहिए, हाँ। तो यहाँ हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ उल्टा, यानी कि 180 बटे पाई, है ना, 180 बटे पाई, क्योंकि इसका अपोजिट, तो ये जो है यहाँ क्या हो गया, तो 180 बटे पाई गुने क्या है 11 बटे 16 लिख दिए। डिग्री माप बराबर, यानी कि हम लोग का 11 बटे 16 रेडियन माप, यहाँ पूछ रहा है, देखिए ये जो है रेडियन माप और दिया क्या है डिग्री माप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ जो है डिग्री माप, तो डिग्री माप यानी ये जो है तो 180 बटे पाई का मान कितना लेने बोला है, तो 22 बटा 7 का प्रयोग कीजिए, तो हमने लिख दिया 22 बटा 7 गुना 11 बटा 16, यानी नीचे कुछ नहीं, इसको ऊपर ले जाइए आप, तो हो जाएगा 180 बटे 7, 180 गुने 7 बटे 22 गुने, अब आ गया आपका 11 बटे 16, कट रहा है तो देखिए 11 के में 11, 11 दूना 22, ये कट गया। अब इसको देखिए 9 दूना 18, कट गया ये भी। अब देखिए ये कट रहा है क्या, 16, 4 4 16, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको कर दीजिए आप सीधे 7 नंग 63, 7 नंग 63 बटे 16, कहीं 11 बटे 16 यानी 22 बटा 7 लिए हम, तो ये इतना आ गया 22 बटे 7, तो ये ऊपर चल गया 22, कहीं गलती नहीं ना होगा, तो यहाँ 22 बटे 7 और कुछ है, 11 बटे 16, 11 बटे 16 तो दे 600, अच्छा देख रहे हैं इसको फिर और एक बार, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, तो यहाँ इस तरह का है, तो यहाँ क्या कर दिए 180 गुना 7, 22 बटे 7 लेने वाला, हाँ बटे 22 गुने 11 बटे 16, हम क्या कर रहे हैं मान लीजिए, तो 2 8 16 किए, चलिए 2 8 16, 2 9 18 कट गया, चलिए अब क्या हो रहा है देखते हैं ये, तो यहाँ आ गया आपका 11 दूना 5 हाथ में रहा 3, 7 4 28 और 3 31, यानी 8, ये आ गया आपका 315 बटे 8, ठीक है। तो ये जो है 315 बटे 8 जो है आपका डिग्री में है, पूर्ण रूप में डिग्री में नहीं है, क्या करेंगे भाग देंगे, किससे, तो 8
315 को भाग दीजिए तो क्या आ रहा है 8, यानी 3 8 24, 3 8 24 है ना। तो यहाँ जो है 11, तो यहाँ आ गया आपका वही ना चलेगा 3 8 24, यानी भाग दे दिए तो यहाँ आ गया 5 11, यहाँ 5 11, 9 4 11, 9 4 13, यानी 7 4 11 ना, तो 7 7 4 11, 7 हो गया, 5 आ गया। अब देखिए किससे चलता है, 3 8 24, 8 9 72, 72, यहाँ कितना बच गया 3 3 बच गया ना। तो इसको हम लोग पूर्णांक में अब लिख सकते हैं, इधर देखिए, यानी इसको जो है इधर बना रहे हैं, है ना। तो ये जो है इसको हमने क्या किया, भाग दिया, तो यहाँ क्या आ गया आपका ये जो है, तो हम इसको लिखेंगे पूर्णांक में, है ना। पूर्णांक में लिखेंगे यानी कि 39, तो हम लोग 39 जो है लिख दिए, 39 अब पूर्णांक 3/8, 3/8 है ना, 3/8। अब जो है इसको क्या करेंगे, तो डिग्री में है, यानी डिग्री में जब है तो इसको हम लोग जो है इस तरह लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 3/8, यानी 3/8, तो डिग्री 1 डिग्री बराबर होगी 60 मिनट, है ना। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी मिनट में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गुने 60। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं गुने 60। तो अब कट रहा है तो काटिए, यानी कि 2 4 8, 2 4 8 और 2 3 36 आ गया। अब कटेगा क्या, 2 दूना 4, 2 15 30, है ना, ये आ गया। तो अब हम लोगों का क्या आ गया, यानी 39 डिग्री प्लस 15 या 45, 15 या 45/2, ये आ गया, है ना, 45/2 आ गया। अब जो है मिनट में चेंज किए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड में चेंज करने के लिए फिर हमको 2 से हमारे सेकंड में चेंज करेंगे, तो इसको क्या करना होगा, फिर 2 से भाग दीजिए 45 को, 2 दूना 4 आ गया, और ये आ गया आपका कितना 5, तो 2 दूना 4 1। तो ये जो है अब हम लोग इसको कर सकते हैं 22 1/2, ये है ना, कर दिए। अब जो है ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, मिनट में इसको किए, अब इसको सेकंड में कर देंगे, यानी कि 1 मिनट बराबर कितना, तो 60 सेकंड, है ना। जैसे 1 डिग्री बराबर कितना हुआ, तो 60 मिनट हुआ, तो 1 सेकंड 1 मिनट बराबर 60 मिनट। अब आपका ये जो है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड आ गया, ये है ना, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड 1 मिनट, तो ये चीज आ गया। आप प्लस 22, ये जो है प्लस 1/2 गुने 60, तो ये क्या आ गया आपका 30 दूनी 60, है ना, क्या आ गया 30 दूनी 60। तो हम लोगों का 39 डिग्री प्लस 22 सेकेंड, और ये क्या आ गया प्लस जो है 30 सेकेंड आ गया। सेकेंड को ऐसे लिखना है ना, 30 सेकेंड आ गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, है ना। ये आपका जो है आंसर निकल के एक कितना 2 का 1 नंबर आ गया, ठीक है। यानी कुछ नहीं है, डिग्री माप निकालने के लिए 180/π कर दिए, गुने 11/16, और क्या किए
180 यानी हम लोग का प्रयोग करने बोला था 22/7, तो 22/7 बैठा दिए, गुना 11/16 कर दिए, क्योंकि ये जो लिखे हैं रेडियन का माप, रेडियन का माप हम लोग 11/16 दिया है। अब क्या किए, इसको 180 गुने यानी 22/7, 7 जो है ऊपर चले गया, तो क्या हो गया 180 गुना 7/22 गुने कितना दिया है 11/16, इसको काटे तो हम लोगों का इतना आया 315/8, यानी कि यहाँ जो है आपका 315/8 ये डिग्री, यानी डिग्री पूर्ण रूप से नहीं आया, तो इसको डिग्री को हम लोगों ने मिनट में चेंज किया, मिनट में चेंज किया। जैसे इसको भाग दे दिया 8, माने 8 को 315 को 8 से भाग दे दिया, तो वहां क्या आ गया आपका 39 डिग्री प्लस 3/8, तो इसको जब मिनट में कन्वर्ट कर दिए, मिनट में कन्वर्ट कर दिए कितना आ गया 45/2, 45/2 को फिर भाग दे दिए, भाग देने के बाद इसको सेकंड में चेंज कर दिए, तो हम लोग का क्या आ गया, तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ये हम लोगों का जो है आंसर आ गया। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे 2 नंबर की ओर, है ना, 2 नंबर बनाएंगे, यानी 2 नंबर में दिया है आपका -4, है ना, 2 नंबर में क्या दिया है, तो -4, तो यहाँ डिग्री माप बराबर ये, तो यहाँ लिखते हैं सॉल्व, है ना, तो डिग्री माप बराबर क्या है, तो डिग्री माप बराबर 180/y गुने -4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो 180 बटे पाई का मान कितना लेने बोला है 22/7, तो 22/7 हमने ले लिया, गुना -4, तो सेम कंडीशन वही हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो 180 गुने 7/22 गुने -4, है ना, तो ये कट रहा है देखिए, यानी 11 दूना 22, 2 11 22, 2 9 18 90, तो ये कट गया, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 700 7 9 63, 6 पर 3 -4/11, तो अब इसको लिख देते हैं, 0 से 0, 4 तिया 12 का 2 हाथ में रहा, 1 6 4 24 और 25/11 माइनस, अब इसको क्या करेंगे, फिर हम लोग 11 से भाग दे देंगे, इसको जो है 11 से भाग दें, क्यों, क्योंकि ये डिग्री जो है पूर्ण रूप से नहीं आया, तो अब इसको फिर भाग देंगे, देख लीजिए क्या कर रहे हैं, 25 यानी 25 20 भाग दीजिए, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, माइनस कीजिए तो 3, 2 आ गया, फिर 11 दूना 22, 10, 0 उतार दिए, तो 11 9 90, कितना आ गया 0 10, ठीक है, ये आ गया हम लोगों का, तो भाग देने के बाद कितना आ गया, तो आपका इतना आया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी यहाँ थोड़ा सा छोटा लिख दिए, कर दे रहे हैं ताकि हम लोग को इधर बनाने में आसान हो, चलिए यहाँ लिख देते हैं क्या, डिग्री माप बराबर क्या, तो 180/पाई रेडियन माप, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो है तो इसमें जो है पूर्णांक में तोड़ देंगे, है ना, तो पूर्णांक में कैसे होगा, तो यहाँ हम लोग भाग दिए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि 229, है ना, यानी 1/,
11 है ना, 1/11। ये जो है आया, माइनस है, माइनस लगा दिए, यहाँ माइनस है, माइनस दे दिए, यहाँ हो गया हम लोग का 229 प्लस ये जो 1/11 है, इसको क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1/11 गुने यानी कि 60, यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो गुने 60 है ना। अब 60 जो है ये कट रहा नहीं कट रहा, तो डायरेक्ट लिखिए 229 प्लस यहाँ क्या आ गया 60/11 है ना, 60/11। तो अब फिर इसको जो है, अब ये जो है मिनट में कन्वर्ट हुआ, इसको अब सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों को फिर 11 से 60 को भाग दे देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 11×5 = 55, ये क्या आ गया 5 आ गया। तो यानी कि ये जो हम लोग लिख सकते हैं -229 प्लस, सॉरी यहाँ जो है आप लोग का स्टार्टिंग में क्या है माइनस, तो माइनस है, यहाँ माइनस ही दीजिए है ना, यहाँ जो है माइनस ही होगा, ये जो है माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, ठीक है। अब क्या करना है, 5 आ गया आपका, 5 आ गया, तो हम लोग अब क्या करेंगे, मान ले जाए 5/11, या इसको पहले इस ढंग से पूर्णांक में ई कर रहे हैं तो पूर्णांक में पहले लिख ही लीजिए, 5/5 है ना, होगा, ये आ गया। तो ये जो आ गया, ये जो था मिनट में चेंज हुआ, ये सेकंड में चेंज होगा है ना। सेकंड में जब चेंज होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -229 -5 गुने, माइनस हो जाएगा यहाँ 5/11 गुने 60, क्योंकि ये सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्या कट रहा है देखिए, तो यानी नहीं कटेगा, तो 229 5 यहाँ 6×5 = 300, अब जो है 11। तो अब देखिए फिर इसको हम लोग को भाग देना होगा, 11 को 300 से भाग दीजिए, 11 दूना 22, 0 10 में 2 तो 8 80, 11 7 77, तो ये कितना 3। अब हम लोगों का क्या आ गया, तो यहाँ पे -229 5 और यहाँ कितना आ गया, तो 27 पूर्णांक 3/11, 3/11 ये जो है कौन सी में आया, तो सेकंड में। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, -229 5, ये क्या आ गया मिनट में, और ये जो है तो हम लोग इस तरह लिख देंगे इसको सेकंड में, है ना। ये आपका आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि सेकंड के बाद हम लोग और कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, है ना। मिनट के बाद सेकंड आ गया, लास्ट आ गया, तो ये आपका 2 नंबर का आंसर आ गया, ठीक है। अब तीन नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, 3 नंबर में दिया है, तो लिखिए 3 नंबर का सवाल में 3 नंबर का क्या दिया है, 5π/3 है ना। लिखते हैं सॉल्व, यानी क्या हो जाएगा, डिग्री माप बराबर, डिग्री माप बराबर क्या होता है, तो 180/π, तो 180/π गुने रेडियन माप, रेडियन माप दिया है हम लोगों ने इतना, कितना, तो 5π/3, तो पाई कट गया है ना, पाई कट गया, तो हम लोगों का क्या आ गया, और कट रहा है क्या देखिए, तो 6×3 = 18 डायरेक्ट कट गया है ना, 6×3 = 18, तो यानी 60 गुने 5, यानी गुना कर दीजिए 6×5 = 30, यानी ये आ गया हम लोग का 300 डिग्री, 300 डिग्री ये आंसर आ गया है ना। अब 4 नंबर में बढ़ते हैं, 4 नंबर में दिया है आपका 7π/6 है ना, तो लिखते हैं डिग्री
माप बराबर 180/पाई गुने क्या, रेडियन माप। तो यहाँ हम लोग बना रहे हैं 4 नंबर, इधर 4 नंबर में ये आ गया, तो आपका 4 नंबर में क्या दिया है, तो देखिए 4 नंबर में दे दिया है 180/पाई गुने 7 पाई/6, यानी 5 पाई गया तो ये गुना कट रहा है, देखिए तो 6×18 कट गया, तो यानी कि हम लोग का क्या आ गया, यानी कि ये कट गया 6×18, ठीक है। तो ये आपका आ गया 7×21 210 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया, है ना। और अगला सवाल हम लोग देखते हैं आगे। यानी कि बता रहा है 3 नंबर में, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप कौन बनाएगा, ठीक है। यानी कि मान लिया जाए यह एक पहिया है, क्या है, यह एक पहिया है ना, ये जो है क्या है, एक पहिया है। ठीक है, यह जो है एक पहिया है, यहाँ क्या है, मिडिल पॉइंट, ठीक है। यह एक क्या है, तो पहिया है। तो बता रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप का कोण बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं सॉल्व, ठीक है। बता रहा है 60, एक पहिया 1 मिनट में 360, यानी कि 360, तो 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। तो यहां लिखिए, चूंकि 1 मिनट बराबर, या यहां दिया है 1 मिनट में 360, तो यानी 60 सेकंड बराबर, ये चूंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, हाँ, तो 1 मिनट बराबर जब ये हो रहा है तो यहां लिखिए 360 परिक्रमण करता है, तो यहां लिखिए 60 सेकंड, सेकंड में पहिया, यानी कि 60 सेकंड में पहिया क्या कर रहा है, पहिया परिक्रमण करता है कितना, बराबर 360 डिग्री। तो 1 मिनट, तो 1 मिनट में पहिया का परिक्रमण बराबर, पहिया का परिक्रमण बराबर 60, तो 60 आ गया, यानी 360, सॉरी 360/60, यही ना। तो 6×6 = 36, तो आपका क्या आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। तो अब लिखिए रेडियन का माप कौन बनाएगा, यानी कि 360 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 360 यानी इसको जो है 2 पाई से डिनोट करते हैं, इसके लिए कि पाई का मान कितना होता है 180, तो 2 गुना 180, तो गुना कीजिए इसको, तो 360 होगा, होगा ना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहां कि यहां आ गया आपका 6, तो कितना आ गया, 6 बार, 6 बार परिक्रमण करता है, इसलिए 6×2 पाई बराबर 6×2 = 12 पाई, ये हम लोगों का आंसर आ गया, है ना। ये 3 नंबर का हम लोगों का आंसर आ गया।
तो 4 नंबर में दे दिया गया है सवाल, बता रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 cm है यानी सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, है ना। कितने डिग्री कोण बनाएगी। मान लीजिए कोई इस तरह का वृत्त है ना, ये मिडिल पॉइंट है, यहां से ये क्या हो गया, मान लीजिए त्रिज्या, उसके बाद क्या बता रहा है, चाप। तो चाप जो है इस तरह का आपका वृत्त केंद्र का चाप, तो ये यहाँ त्रिज्या हो गया यानी ये, तो ये जो है चाप यानी इसका ये बता रहा है इसका, है ना। यहाँ 100 cm दिया है त्रिज्या 100 cm, और ये जो है लंबाई आपका 22 cm, और ये निकालना है। तो अब देखिए यानी L बराबर बता दिया R थीटा, यानी L बराबर R थीटा, तो हम लोगों को दिया है, देखिए त्रिज्या मतलब R यहाँ दे दिया है, और ये सेंटीमीटर की चाप, यानी हम लोगों का L और R दिया हुआ है ना। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व, क्या दिया है, यानी त्रिज्या जो है आपका दिया गया है R बराबर 100 cm, और L बराबर दिया है 22, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर L बटे R, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L का मान 22 और R 100 लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ डिग्री का माप, यानी कि यहाँ होता है डिग्री माप बराबर क्या होता है 180/5 गुने रेडियन माप, है ना, होता है। तो इसमें बैठाइए, यानी कि डिग्री माप, तो डिग्री माप बराबर ये, तो हम लोग लिखेंगे 180/5 गुने 22/100, यानी यहाँ फिर बोला पाई का मान 22/7, तो 180 बटे यहाँ पाई का मान 22/7 कर दिए गुना 22/100, ठीक है। तो इसको यहाँ ले आए, ये आ गया, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 गुना ऊपर चल गया 7 बटे क्या आ गया 22 गुने 22/100, है ना। तो ये जीरो गया, ये 22 चल गया, तो ये हो गया 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 नम 18, तो क्या हो गया, यहाँ देखिए 7 और 9 बचा, तो यहाँ क्या हो गया 7 9 63, 63/5, ये डिग्री में लाना है, यानी कि ये जो है आपका पूर्ण रूप से नहीं है। तो चलिए इसको भाग दे देते हैं हम लोग, 5 को 63 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 1 13, तो यहाँ यानी कि 5 यहाँ 63 से यही ना, तो यहाँ जो है हम लोग भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5, डायरेक्ट अगर कर 5 9 45 नहीं होगा, 5 एकम 5 ठीक है, ये आ गया एक, ये तो 5 तिया 15, यानी 5 दूना 10, दूना 10, क्या आ गया 3, है ना, 3 आ गया। तो हम लोग इसको अब क्या करेंगे, तो लिख सकते हैं 12.3/5, 3/5, है ना, 12.3/5, तो इसको जो है मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इसको जो है मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 +
3/5 गुने 60 है ना। तो अब देखिए तो कट रहा है क्या, हाँ तो 12×5 = 60 कट गया। तो हम लोगों का क्या आ गया, 12 + 3, यहाँ आ गया 12। तो गुना जब है तो यहाँ प्लस कहते हैं, तो यहाँ 12 + 12 × 36। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 12 डिग्री 36 मिनट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और एक दूसरे को शेयर भी किया कीजिए ताकि और बेहतरीन ढंग से वीडियो ला सके।